जाएगी शादी? तो नींद आ रही तुम्हें तो? मुझे लगा दुआ बहुत दूर है। चलो भैया इधर देखिए दोनों लोग एक दूसरे की तरफ। हम कुटुंब जनाना यथा योग विनय सुनिया करनिया मेरे बोलो इधर देख के शादी इनसे हो रही है परिवारी जनों की यथा योग्य विनय आदर सत्कार करना होगा। इनका कहना है श्वेता जी जब आपकी इनकी अर्धांगिनी हो जाएंगी पत्नी हो जाएंगी तो आपको इनके घर वालों की सबकी यथायोग विनय आदर सत्कार करना होगा। आपको स्वीकार है क्या? इधर किससे? हाँ शादी इनसे हो रही है। आप इधर मुँह करो ना तो स्वीकार है स्वीकार। आवाज़ नहीं सुनाई किसी ने? सुना किसी ने? स्वीकार ना आवाज़ आनी चाहिए। माइक नहीं तो पूरी देश का भाई हमें तो सुनाई देगा तब तक। तुम्हें सुनाई दिया क्या? नहीं सुनाई देगा। स्वीकार है आप सुनाई दिया। ताली बजा दो लड़की वाले भैया। दूसरा नंबर कहते हैं मम आज्ञा न लोकनीय मेरी आज्ञा को कभी भंग नहीं करना होगा। इनका कहना है कि जब आप इनकी अर्धांगिनी हो इनकी आज्ञा को कोई भंग नहीं करना होगा। स्वीकार है? क्यों नहीं करना? बताओ। अब नहीं करना है शादी बताओ। अब बोलो क्या करना है? करना है कि नहीं? स्वीकार करना है कि नहीं करना? देख लो डिस्कस कर लो दोनों। स्वीकार है? बनना ही भैया इसलिए बनवा रहा हूँ प्रूफिंग चलेगा। तीसरे नंबर कहते हैं कटु दुष्टु वाक्य न वक्तव्य कड़वा और मर्म भेदी शब्दों को नहीं बोलना होगा। कहा भी है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए गौरव को शीतल करे। आप क्या आपको स्वीकार है? स्वीकार है क्या? ये कड़वा नहीं बोलना होगा। हाँ चलो चौथा नंबर कहते हैं सब प्रकार के घर जिले में आहारादि मन न करते मेरे घर में दुनिया आरिका श्रावक श्राविका कोई रिश्तेदार कोई भी आवे तो उनके लिए भोजन आदि बनाने के लिए मन को कलुषित नहीं करना होगा। ये तो श्वेता जी इनकी अर्धांगिनी में तो ऐसा नहीं कहना होगा तुम्हारी तो रोज रोज चली जाती है तुम्हारी तो मौसी रोज चली जाती चाय पीने के लिए। ऐसा नहीं कहना होगा। बना के देनी होगी। स्वीकार है क्या? नहीं बना के देनी? बना के देनी है। पाँचवा नंबर कहते हैं रात्रि परिग्रही न गंतव्यम रात्रि में किसी दूसरे के घर बिना पूछे नहीं जाना होगा। क्यों नहीं जाना होगा? आप इनकी अर्धांगिनी हो जाएंगी। कल को कोई आपके सीट पर हो सकता है कोई बात अगर होती है तो इनकी बदनामी आपकी बदनामी होगी आपकी बदनामी इनकी बदनामी तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। आपको स्वीकार है? छठा नंबर कहते हैं बहुजित संकीर्ण स्थान कर्तव्यम जहाँ पर भीड़ भाड़ हो मेला आदि हो वहाँ पर अकेले मत जाना। अकेले नहीं जाना उनको साथ लेके जाना है ना। ना जाए पंडित जी तो है अब वो साथ नहीं जा रहे हैं तो क्या करें? नहीं जा रहे तो अलग चीज़ है। नहीं तो जबरदस्ती लेके जाना सही बात। तो फिर जाना चाहिए मजे के लिए। तो किसी को और को साथ लेके जाओ। देखो ये जो वचन होते हैं वचन इसलिए हैं कि कहीं आप पे दोष नहीं आए। सीता ने अग्नि परीक्षा दी और तब भी उसमें दोष लगा। लोग हैं लोग अब बात में क्या कहते हैं? सीता जंगल में थी तो उनको हिरण चाहिए था सोने का हिरण और जब सोने की लंका में पहुंची तो राम चाहिए। तो त्रिया के चरित्र का ही कोई भरोसा नहीं है ना। आइएगा अंतिम वचन कहते हैं उत्तर धर्माधिपति मध्यान्ह ग्रहण कर्तव्य जिनका आचरण खराब हो ऐसे लोगों के घर मत जाना। स्वीकार है आपको? स्वीकार। अब आप बोलिए एतानी मतानी वचनाने स्वीकरो स्तंभम मामांगे भवा मेरे वचनों को आप स्वीकार करते हो तो मेरे बाएं अंग आ सकते हो मेरी अर्धांगिनी बन सकते हो। आपको स्वीकार है? स्वीकार। चलिएगा अभी इन्होंने स्वीकार किया कि मैं आपके बाएं अंग आने के लिए तैयार हूँ लेकिन कहते हैं कि त्रिया के चरित्र का कोई भरोसा नहीं है। अभी यहाँ है कल क्या है। अभी अभी इन्होंने स्वीकार किया और थोड़ी देर में मना करते बोले अक्षय जी आपको मुझ पर विश्वास नहीं था इसलिए आपने मुझसे 7 वचन लिए। अब मैं भी आपके बाएं अंग तब आऊँगी जब आप मुझे 7 वचन दोगे। आपको स्वीकार है? लड़का कह रहा है करा पंडित जी कैसे भी करा 7 करा जो 18 करा। चलिए अब इनकी तरफ से 7 वचन अन्य स्त्री आदि 7 पीड़ा ना कर रहे हैं। बोलो इधर देखो अन्य स्त्रियों से
संबंध नहीं रखना। अक्सर भाई कोई सेटिंग वेटिंग हो तो बता दो अभी, पक्का देख लेना, बाद में कोई टेंशन वाले काम नहीं। बोलो पंडित जी तो कराया नहीं है ना, बोलो तुम मेरी पहली और आखिरी सेटिंग हो, होने वाली बीवी हो, मुझे स्वीकार है। अब खुश हो ना, लेडी की सबसे बड़ी समस्या रहती है नहीं, पहली और आखिरी है बस। अब क्या बीच वाले के क्या करना अब। चलो दूध पीना करें हम, जुआ आदि नहीं खेलना होगा। खेलते हो क्या दिवाली वाली पे? कभी नहीं खेलते। IPL BPL कुछ भी नहीं। चलो अच्छी बात है, बोलो स्वीकार है। चलो सबको हार देते में पार्टी मस्त बढ़ने रचने हम न्यायपूर्वक उद्योग धंधे से आप मेरे वस्त्र आभूषण आदि की रक्षा करेंगे। इनका कहना है कि अर्धांगिनी हो जाएगी तो ऐसा नहीं कहीं से मांगने पड़े, आपको इनकी व्यवस्था करनी है। स्वीकार है। घर में स्थाने गमने न कब्र, आपने क्या इनसे वचन लिया था कि मम आज्ञा न लूटे, मेरी आज्ञा को भंग नहीं करना होगा। इनका कहना है कि आप मुझे तीर्थ स्थान, धर्म स्थान आदि पर जाने से नहीं रोकेंगे। आप बोलिए हम भी चलेंगे साथ। स्वीकार है। लड़के वाले साथ बैठे ताली भी नहीं बजा रहे हैं। लड़के वाले ताली बजाओ। नंबर कहते प्रार्थना करनी हम, घर संबंधी कोई भी गुप्त बात मुझसे नहीं छुपानी होगी। देखो इनका कहना है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि घर की कोई बात है मुझे अर्धांगिनी बना के लाया तो मुझसे शेयर नहीं करो, मुझे अन्य लोगों से पता चले, तो आपको ऐसा नहीं करना। स्वीकार है। अंतिम कहते हैं मम को प्राप्त अन्याज्ञा न करनिया, मेरी गुप्त बात को अन्य के सामने नहीं कहना होगा। देखो पत्नी में बहुत सारी बातें होती है, उनको सबके सामने नहीं कहना होगा। अपनी मम्मी से कह दो या इनकी मम्मी से कह दो या अन्य किसी से कह दो। स्वीकार है आपको? स्वीकार। चलिए अब आप बोलिए एतानी वचनानी मम आज्ञा नाम लोग। बोलो आप मेरे 7 वचनों को स्वीकार करते हो तो मैं आपके बाएं अंग आने के लिए तैयार हूँ, अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। तो महावीर भगवान की जय। हाथ जोड़ लीजिए दोनों लोग, मेरे साथ साथ बोलेंगे। हम स्वपत्नी संतोष व्रत का पालन करेंगे, हमें यह स्वीकार है। हम धार्मिक एवं वैयक्तिक उन्नति में एक दूसरे के सहायक होंगे, हमें यह स्वीकार है। हम एक दूसरे के दुख मुसीबत में सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, हमें यह स्वीकार है। हम देश एवं धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करेंगे, हमें यह स्वीकार है। तो महावीर भगवान की जय। बुआ जी